नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या लगन और कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद रहने वाला है। आर्थिक उन्नति, लाभ, धन, सुख, समृद्धि और संपत्ति के मामले में विचार करें तो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 2022 बेहतर साबित होगा। अप्रैल मास के बाद गुरु की लाभ पर उच्च दृष्टि से आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा तथा ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। स्वास्थ्य सुख भी अच्छा बना रहेगा। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। संतान क्षेत्र और दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर बदलाव आएगा। पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों से संबंधित पैदा हो रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि होगी। नव वर्ष 2022 में दिग्गज ग्रहों गुरु और शनि का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा। सुखों में वृद्धि कर सफलता एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। दोस्तों, एक ही राशि में लंबी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि और राहु केतु की अप्रैल मास तक गोचरवश यथास्थिति बनी रहेगी। शुरुआत करें गुरु से तो 13 अप्रैल तक गुरु छठे भाव पर ही गोचर करेगा। छठे भाव पर गुरु के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए पिछले कुछ समय से आपकी राशि के लिए गुरु का गोचर कोई खास शुभ नहीं चल रहा है। धन की भी आई चलाई लगी हुई है। आय और व्यय दोनों की अधिकता बनी हुई है। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए गुरु की यह स्थिति उत्तम है। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। आपकी राशि के लिए गुरु सुख एवं दाम्पत्य भाव के स्वामी भी है। इसलिए गुरु का छठे भाव पर गोचर जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। सुखों में कमी महसूस हो रही है, परंतु अब नव वर्ष में कुछ ही मास शेष बचे हैं छठे भाव पर गुरु के गोचर के। अप्रैल मास में गुरु का राशि परिवर्तन धन, लाभ और सुखों में वृद्धि करेगा। 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। यह समय आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला रहेगा। दोस्तों, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार से संबंधित भाव है। इस भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति से जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। पुराने मतभेद एवं गिले शिकवे दूर होंगे तथा संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। विवाह योग्य उम्र वाले अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे तथा प्रसन्नतापूर्वक विवाह संपन्न होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी धन कारक गुरु की यह स्थिति काफी सकारात्मक है। व्यापार में विस्तार तथा प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ होगा। भागीदार के साथ पिछले कुछ समय से मन मुटाव चला आ रहा है तो अब वह मन मुटाव दूर होगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए जीवन साथी और भागीदार का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। गुरु संतान कारक भी है, इसलिए गुरु की मजबूत स्थिति संतान सुख में वृद्धि करेगी। दोस्तों, सप्तम भाव से जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी उन भावों से संबंधित भी बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव से गुरु की प्रथम, तृतीय एवं एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। सुंदरता और व्यक्तित्व में गजब का निखार देखने को मिलेगा। चुंबकीय आकर्षण के स्वामी बनेंगे। हर कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। बुद्धि कारक बुध की राशि कन्या पर ज्ञान कारक गुरु की दृष्टि आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि करेगी। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। कार्य व्यापार में इसका बहुत लाभ मिलेगा। पिछले समय से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो अब वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। आपका सकारात्मक व्यवहार
स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। जोश और ऊर्जा युक्त दिखाई देंगे। गुरु की यह दृष्टि आपकी राशि को शक्ति और मजबूती प्रदान करेगी। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि आपके मनोबल को उच्च बनाएगी। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य व्यापार में आपको अपने उच्च मनोबल और आत्मविश्वास का बहुत लाभ मिलेगा। कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से गुरु की यह दृष्टि आपको सहयोग कर रही है। दोस्तों, तृतीय भाव लेखन एवं संचार कार्यों से भी संबंधित है। इसलिए गुरु की यह दृष्टि लेखन संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी को प्रभाव युक्त बनाएगी। इस दृष्टि का लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, कुरियर, मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। कानों से संबंधित कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो अब उस परेशानी से भी काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। दोस्तों, एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। इसलिए यह दृष्टि आपके आर्थिक स्तर को अत्यंत ही उच्च बनाएगी। आर्थिक उन्नति और समृद्धि के मामले में विचार करें तो यह दृष्टि काफी उत्तम है। आर्थिक स्थिति की मजबूती और मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में इस अवधि में आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सफलता, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, गुरु की इस दृष्टि के फलस्वरूप आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। आर्थिक समस्या के समाधान के लिए बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह दृष्टि पूर्ण रूप से आपकी आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान करेगी। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर नव वर्ष में गुरु का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा तथा लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बात करें शनि की, तो पिछले लंबे अरसे से शनि आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर कर रहा है तथा शनि का यह गोचर मिश्रित फल युक्त रहा है। यदा कदा संतान संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। इसके साथ ही व्यर्थ की बातों में बुद्धि का अधिक उपयोग किया है। मन मानना और जिद्दी स्वभाव भी अधिक रहा है। अब नववर्ष 2022 में शनि पंचम भाव के साथ छठे भाव पर भी गोचर करेगा। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान होकर शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। शनि का इस भाव पर गोचर रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया करेगा। दोस्तों, छठे भाव पर शनि का गोचर बहुत ही उत्तम है। पिछले समय से शत्रु जो परेशानी का कारण बने हुए थे, शनि के इस भाव पर आते ही वह शत्रु आपके प्रभाव से भयभीत होकर इधर उधर भागते नजर आएंगे तथा सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शत्रु स्थान पर अपनी ही राशि में शनि का गोचर शनि के बल में और अधिक वृद्धि करेगा। छठे भाव पर गोचरस्थ शनि अन्न, धन, यश और सुखों में वृद्धि करेगा। इस अवधि में आप रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। शत्रुओं पर विजय का सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में भी आपका पक्ष हावी रहेगा तथा विरोधी पक्ष अपने हाथ खड़े कर लेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन सुख में वृद्धि होगी। गाय भैंस से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी शनि की यह स्थिति बहुत उत्तम है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का ऋण चाहिए तो बहुत ही सरलता से कम प्रयास करने से ही प्राप्त हो सकता है। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश वापिस फिर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी वर्ष इसी भाव पर गोचर करेंगे। इस अवधि में संतान के साथ स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। दोस्तों, पंचम भाव से शनि का गुरु के साथ संबंध प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ है। इस अवधि में प्रेम संबंध विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में एक कदम और आगे बढ़ेंगे
तथा प्रेम विवाह के योग बनेंगे। बात करें राहु एवं केतु की, तो वर्ष शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक राहु भाग्य भाव पर गोचर करेगा, तो केतु पराक्रम भाव पर गोचर करेगा। केतु का पराक्रम भाव पर गोचर बहुत ही उत्तम बना हुआ है। मंगल की राशि में पराक्रम भाव पर केतु का गोचर आपको भी बनाएगा साहसी एवं पराक्रमी। आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को बहुत ही सहजता से संपन्न करेंगे तथा ऐसे कार्य करने में आनंद का अनुभव करेंगे। उधर भाग्यवा पर बाहुबली राहु आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देंगे। आप भाग्यबल से कहीं अधिक बाहुबल पर विश्वास करेंगे। धर्म से संबंधित आडंबरपूर्ण कार्यों पर विश्वास नहीं करेंगे। राहु के प्रभाव से धर्म पर आस्था में कमी देखने को मिलेगी। नवम भाव पर राहु के प्रभाव से पिता के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। खासकर अप्रैल मास तक पिता के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाई रखें। दोस्तों 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। इसलिए राहु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा पैदा करेगा। इसलिए इस समय व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। खासकर वाणी पर भी नियंत्रण रखें। डर, वहम और संशय जैसी स्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। राहु केतु और अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। इनका आपसी संबंध अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगा। किसी भी रूप में धन प्राप्त हो सकता है, परंतु कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही करें। जोखिमपूर्ण निवेश में हाथ ना डालें तथा लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। अचानक से धन लाभ और धन हानि की भी संभावना बन सकती है। सतर्क रहें। दोस्तों कुल मिलाकर नव वर्ष में गुरु एवं शनि का राशि परिवर्तन धन लाभ और उन्नति के लिए शुभ फलकारी बना हुआ है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।